अवतार मोहम्मद की सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में आपने देखा कि पुस्तिका के लेखक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों और औरतों के साथ में बलात्कार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वो बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। और हमने दिखाया कि पैगंबर मोहम्मद और कुरान ने बंदियों के लिए क्या कानून बनाकर पेश किए थे और ऐसे समय में जब दुनिया में स्लेव यानी दास प्रथा आम थी और पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद सैकड़ों सालों तक इंसानियत इस प्रथा के जुल्म तले कराहती और सिसकती रही। पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों के दरमियान इस प्रथा को खत्म करने की जो कोशिश की उसका असर यह हुआ कि अनेक मुसलमान अल्लाह की राह में दास और दासियां खरीद कर आजाद करने पर फख्र करते दिखाई देते थे। हमने कुरान और पैगंबर मोहम्मद के कई कथन दिखाए जिनसे साफ हो जाता है कि पैगंबर मोहम्मद तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। अब आगे सुनिए, कुरान ने कितने ही स्थानों पर गुलामों को आजाद करने की बात की है। कुरान 90, 13, 14 देखिए। एंड व्हाट शुड मेक दी नो व्हाट द एसेंट इज, इट इज द फ्रीइंग ऑफ अ स्लेव। यानी कुरान की एक आयत कह रही है कि अगर तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों रास्ते बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई, वो स्टीप एसेंट क्यों न चढ़े कि जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। और इस आयत में कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या पता कि वो एसेंट क्या है। इट इज द फ्रीइंग ऑफ अ स्लेव, ये गुलामों को आजाद करना है। तो आपने देखा कि फोकस गुलाम बनाने पर नहीं है, बल्कि जो लोग गुलाम हैं या बना लिए गए हैं या जिनको कैदी बना लिया गया है क्योंकि वो लड़ने आए और उन्होंने हमलावर हुए, उनको भी आजाद करने के लिए कुरान बड़ी सजा देता दिखाई दे रहा है। यह अवतार मोहम्मद की शिक्षा ही थी कि हम देखते हैं कि उनके साथी गुलामों को आजाद करने में एक से बढ़कर एक होड़ लगाते दिखाई देते हैं। अवतार मोहम्मद के कितने साथी बाजार से जहां गुलामों की खरीद और फरोख्त हो रही होती किसी गुलाम को खरीदते और आजाद कर देते। यहां तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे लोग भी मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 30,000 गुलाम आजाद किए। क्या विश्व के किसी और हिस्से में आपको ऐसा होता नजर आता है? यदि अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी कमाई दौलत गुलामों को खरीद कर उन्हें आजाद करने पर खर्च कर रहे थे तो केवल अपने रब और रसूल की खुशनुदी की खातिर, उनकी खुशी की खातिर। यहाँ कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि इस्लाम ने एक बार में ही गुलाम प्रथा को समाप्त कर देने का हुक्म क्यों नहीं दे दिया। ये वो समय था जब गुलाम की खरीद और फरोख्त आम थी। तमाम अरब दुनिया में ईरान से लेकर मिस्र तक, यूरोप और अफ्रीका में गुलाम और कनीज की खरीद और फरोख्त का काम चलता था। गुलाम या कनीज से पैदा पुत्र या पुत्री भी गुलाम या कनीज समझी जाती थी। इस्लाम को हर जमाने के लिए दिखाना था कि गुलाम या कनीज के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, यहाँ तक कि इनकी शारीरिक आवश्यकताओं तक का ख्याल कैसे रखना चाहिए। कहा कि गुलामों या कनीजों की शादी कर दिया करो। यहां तक कहा कि यदि किसी कनीज से तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो कनीज आजाद हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी समझी जाएगी तथा उससे हुआ बच्चा तुम्हारा बच्चा समझा जाएगा। जिन लोगों ने भारत में कोरोना के बाद हुए पहले लॉकडाउन का दृश्य टीवी पर या अपनी आंखों से देखा है वो जानते हैं कि एकदम से लॉकडाउन का हुक्म दे देने से आम जनता पर क्या कहर टूटा। गुलाम प्रथा सदियों से चली आ रही थी। ये गुलाम अपने खाने पीने, कपड़े, छत आदि के लिए पूरी तरह अपने मालिकों पर आश्रित थे। यदि इस्लाम एक बार में ये हुक्म लागू कर देता तो वो सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क जो बना हुआ था वो अचानक टूट जाता और एक ऐसी सामाजिक विपदा खड़ी हो जाती जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका ने 19वीं शताब्दी में गुलाम प्रथा समाप्ति की ओर कदम बढ़ाए और इसी कारणवश अमेरिका को एक बड़े गृह युद्ध से गुजरना पड़ा, जबकि इस्लाम ने 7वीं शताब्दी में ही गुलाम प्रथा समाप्त करने के लिए रास्ते तैयार करना प्रारंभ कर दिए थे। इस्लाम के समय में तब एक प्रथा यह भी थी कि किसी आजाद मर्द या औरत को जबरन पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था। ऐसे डाकू थे जो बस यही काम करते थे, गांव या काफिलों पर हमला करके बच्चों या बच्चियों को उठा लेते थे, जवान मर्द और औरतों को भी अगवा करके बेच देते थे। जो लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे वो भी बहुतेरे इस काम में लिप्त थे। यदि इस्लाम गुलाम या कनीज की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी भी लगा देता
तो भी ये व्यापार तो चलता ही रहता। सलमान फारसी एक बड़े ख्यातिपूर्ण आतिश परस्त ईरानी खानदान से थे। जब उनमें अधिक शिक्षा की ललक जागी तो ईसाई धर्म अपना लिया और ईरान से दमिश्क चले गए। जब वहां उन्होंने ईसाइयों की किताबों में पढ़ा कि आखिरी अवतार के आने का समय हो गया और मक्का में एक व्यक्ति ने अपने अवतार होने की घोषणा की है, तो वो एक काफिले में दमिश्क से मक्का में अवतार मोहम्मद से मुलाकात की खातिर चले। रास्ते में उनके काफिले पर हमला हो गया और उनको गुलाम बनाकर बेच दिया गया। लेकिन बेचा गया तो उनकी किस्मत कि मदीने में बेचा गया और इस बीच पैगंबर मोहम्मद भी हिजरत करके मक्का से मदीना आ चुके थे। इसके सैकड़ों वर्षों बाद तक हमला करके बच्चों या युवतियों को उठाकर गुलाम बनाकर बेच देने की प्रथा जारी रही। अमेरिका में आज भी जितने अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, उनके दादा परदादा किसी समय कहीं और से गुलाम बनाकर इस धरती पर लाए गए थे। कई बार जबरन उठाकर यूरोपियंस उनको जहाजों में लाद कर अमेरिका तक लेकर आए थे। एक समय था जब दौलत की खातिर यूरोपियन व्यापारियों का ये पसंदीदा व्यापार बन गया था। 6वीं-7वीं शताब्दी में इस्लाम ने इस प्रथा को भी समाप्त किया कि किसी भी आजाद मर्द या औरत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अवतार मोहम्मद ने ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह की सख्त नाराजगी बताई, साथ ही मजदूर की पूरी मजदूरी देने को कहा। Prophet Muhammad said, Allah says, I'll be displeased with 3 persons on the day of resurrection. One who makes a covenant in my name but does not fulfill it. One who sells a free person as a slave and personally usurps the sale proceeds. And one who employs a laborer and gets the full work done by him but does not pay him his wages. जो लोग पहले से गुलाम हैं उनको आज़ाद कराने के लिए 2 रास्ते बताए गए। या तो मुसलमान अगली जिंदगी के इनाम की खातिर स्वयं ही गुलाम को आज़ाद कर देते, या फिर एक सिस्टम बनाया गया जिसको मुकातबात कहते हैं, जिसके अनुसार गुलाम स्वयं अपने को आज़ाद करने की रकम इस प्रकार मालिक को देता कि आज़ादी के बदले पहले से तय किए हुए घंटों के लिए मालिक के लिए काम करता। इस सिस्टम के तहत यदि गुलाम शर्तों को पूरा कर देता तो मालिक को उसको आज़ाद करना पड़ता। कुरान कहता है 24-34, and such as desire a deed of manumission in writing from among those whom your right hands possess, write it for them if you know any good in them, and give them out of the wealth of Allah which He has bestowed upon you. यहाँ कुरान साफ शब्दों में कह रहा है कि यदि कोई गुलाम अपनी आज़ादी खरीदना चाहे तो मालिक के लिए आवश्यक है कि गुलाम की मर्जी के तहत उसको इतनी मोहलत दे कि गुलाम अपनी आज़ादी खरीद सके। बल्कि मालिक से कहा जा रहा है कि वो उस रकम में से जो गुलाम ने दी है कुछ उसको वापस दे दे ताकि आज़ाद होने पर उसे समस्या से जूझना ना पड़े। ये मोहम्मद और उनके रब की मोहब्बत ही थी कि उनके मानने वाले गुलाम आज़ाद करने की होड़ में लग गए। इस प्रथा के कुछ लाभ भी थे। जिस प्रकार आज बड़ी कॉर्पोरेशन चाहती हैं कि उनके नौकर लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहें और छोड़कर ना भागें, इसके लिए वो अपने नौकरों के मनोरंजन का ख्याल रखते हैं, उन्हें घर देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का और परिवार के इलाज का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, फिर भी जिसे जाना होता है छोड़कर चल देता है। हर व्यापारी चाहता है कि कुछ नौकर ऐसे हों जो निष्ठावान हों और उसके हित की सोचे। ऐसे में यदि गुलाम प्रथा की बुराइयां दूर कर दी जाएं तो इसमें भी अनेक लाभ ढूंढे जा सकते हैं। मुस्लिम इतिहास ने दिखाया कि कितने ही सुल्तानों के गुलाम आगे चलकर फौज के कमांडर, यहाँ तक कि शासक ही बन गए, उन्हीं सुल्तानों के दामाद तक बन गए। भारत में भी स्लेव डायनेस्टी ने बड़े समय तक राज किया। ये सब इस्लाम द्वारा गुलामों के साथ बेहतरीन सलूक करने की नसीहत का ही नतीजा था। हकीकत तो यह है कि दास प्रथा आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। किसी भी शहर में चले जाइए, वहां के बड़े चौराहे पर रोजाना सैकड़ों मजदूर इकट्ठे होते हैं जो अपनी दिन भर की मजदूरी के बदले थोड़ी सी रकम चाहते हैं ताकि अपने घर वालों का पेट भर सके। इनसे दिन भर आप दास्ता ही का तो काम लेते हैं, परंतु यदि कोई मजदूर बीमार पड़ जाए और चौराहे पर खड़ा होने को ना आए तो आप किसी और मजदूर को घर ले जाएंगे। उस बेचारे मजदूर का अब कौन ख्याल रखेगा जो घर पर बीमार पड़ा है? लेकिन यदि वो गुलाम है तो मालिक का फर्ज बन जाता है अपने घर के नौकर का ख्याल रखे। कितनी ही फैक्ट्रियां हैं
जहां 16-16 घंटे लोग काम करते हैं। सरकारें कानून बनाती हैं कि किसी मजदूर की प्रताड़ना ना हो, लेकिन कितने ही उदाहरण हैं जहां मालिक मजदूरों के हक को रोनते नजर आते हैं। सरकारें बॉन्डेड लेबर के खिलाफ कानून बनाती हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्ती करती हैं, लेकिन समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। यदि कानून बनाए जा रहे हैं बॉन्डेड लेबर के खिलाफ या चाइल्ड लेबर के खिलाफ, तो साफ है कि ये बुराइयां समाज में मौजूद हैं, तब तो कानून बनाए जा रहे हैं। कानून ना हो तो और अधिक विकराल रूप में सामने आएंगी। इस्लाम इनके हुकूक की भी अनदेखी नहीं करता। कभी कहता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, कभी कहता है कि काम की जो भी मजदूरी है पहले तय किया करो और बाद में कटौती ना किया करो। कभी अली अपने गुलाम कंबर को पहनने का जो कपड़ा दिलाते हैं, वो ये कहते हुए अपने से महंगा और बेहतर दिलाते हैं कि कंबर तुम अभी जवान हो, ये रंगीन कपड़ा तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी फातिमा अपनी कनीज फिजा से एक दिन घर का काम करवाती नजर आती हैं तो दूसरे दिन उसको आराम देती हैं और घर का काम स्वयं करती हैं। हसन के दस्तरखान पर यदि किसी गुलाम के हाथ से डिश छूट कर गिर गई और उसने डर की नजर से हसन की ओर देखा, तो हसन ने बस इसी बात पर उसे आजाद कर दिया। जहां तक युद्ध बंदियों की बात है, कुरान साफ कह रहा है कि युद्ध बंदी केवल वही हो सकते हैं जो आमने सामने के युद्ध में विजय के बाद पकड़े गए। किसी कबीले या देश पर या सफर करते काफिले पर हमला करके लोगों को बंदी बनाना जायज नहीं। किसी शहर पर कब्जा करने पर वहां के निवासियों को कैदी बनाने की भी इस्लाम अनुमति नहीं देता। कुरान 8:68, It does not behove a prophet that he should have captives until he engages in regular fighting in the land. You desire the goods of the world while Allah desires for you the hereafter, and Allah is mighty wise. मैं तो आपको दिखा चुका हूं कि कुरान तो अपने मानने वालों को युद्ध की समाप्ति पर बंदियों को आजाद कर देने तक की नसीहत दे रहा है। कुरान 47:5, After the battle either release them as a favor or by taking ransom until the war lays down its burden. बल्कि जो लोग तुम पर हमलावर हुए हैं, कुरान उनके साथ भी बस उतनी सजा देने की बात कर रहा है कि जितना उनका कसूर है। याद रखिए, मुसलमानों को हमलावर होने को नहीं कहा जा रहा। यदि दूसरा कोई हमलावर हुआ है तब उनके साथ नरमी बरतने की बात हो रही है। यहां भी मुसलमान को अपनी भावनाओं और गुस्से पर काबू रखने की नसीहत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यदि तुम सब्र से काम लो तो सब्र करने वालों के लिए ही बेहतरीन इनाम है। अब कुरान 16:127 देखिए, एंड इफ यू डिजायर टू पनिश द ऑपरेसर्स, ऑपरेसर यानी जो हमलावर हुआ है, जिसने जुल्म किया है, देन पनिश देम टू द एक्सटेंट टू विच यू हैव बीन रॉन्ग, बस उतना ही उनके साथ पनिशमेंट करो जितना तुम्हारे साथ गलती की है या बुराई की है। बट इफ यू शो पेशेंस, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम सब्र से काम लो, देन श्योरली दैट इज द बेस्ट फॉर दोज हु आर पेशेंट। तो सब्र करना उन लोगों के लिए सबसे बेहतर काम होगा। अब इस रोशनी में हम पाते हैं कि कुरान के अनुसार युद्ध बंदी की कैद उस समय समाप्त हो जानी चाहिए जब युद्ध की समाप्ति हो गई। किसी कैदी को उसकी ताकत से अधिक काम करने को नहीं कहा जा सकता। किसी कैदी को मारना पीटना जायज नहीं और कैदियों के खान पान, कपड़े और सिर पर छत तक का इंतजाम करना मुसलमान की जिम्मेदारी है। यदि अपने को मुसलमान कहने वाले हुक्मरानों ने या बाद में आतंकवाद से जुड़े गुटों ने युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा का चलन कर दिया, तो इसके लिए इस्लामिक शिक्षा जिम्मेदार नहीं। पुस्तिका के लेखक लिखते हैं, मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों और औरतों के साथ में बलात्कार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वो बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। युद्ध बंदियों की बात तो हम कर चुके। आपने देखा कि अवतार मोहम्मद का हजारों लोगों को बंदी बनाना एक झूठा और निराधार आरोप है। यदि अवतार मोहम्मद ने कुछ लोगों को बंदी बनाया तो वे वो लोग थे जो इस्लाम या उनसे अपनी दुश्मनी के कारण हमलावर हुए थे और युद्ध में पराजय के कारण बंदी बन गए। वे बंदी बने ही इसलिए कि पराजित हुए। यदि वो विजयी हो गए होते तो अवतार मोहम्मद को ही क्यों छोड़ते। इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने इस्लाम को अपनाने वाले निर्दोष व्यक्तियों के साथ क्या क्या जुल्म किए जो उनके हाथ लग गए। अवतार मोहम्मद की आलोचना करने वाले लोग ये बात क्यों नहीं करते कि जब इधर के लोग दुश्मनों के हाथ लगते थे तो उनके साथ
क्या सलूक होता था। एक और आरोप है कि अफ्तार मोहम्मद ने जिन लोगों को बंदी बनाया उनकी बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। ये तो आप देख चुके हैं कि अफ्तार मोहम्मद ने जो भी युद्ध लड़े वह उनके साथ जिन्होंने उन पर हमला किया था या उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। केवल फतेह मक्का का एक वाकया मिलता है जिसमें अफ्तार मोहम्मद के साथ मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। इसके पीछे भी एक इतिहास है कि कैसे मक्का वालों के साथ एक सुलह का एग्रीमेंट हुआ था और कैसे मक्का वालों ने उस एग्रीमेंट को भी तोड़ते हुए अफ्तार मोहम्मद के साथियों पर रात के अंधेरे में हमला करके अनेक मर्दों को कत्ल कर दिया। मक्का की फतेह के बाद भी तमाम मर्दों को आम माफी दे दी गई थी, तो फिर औरतों को युद्धबंदी बनाने का क्या मतलब हुआ? अनेक युद्धों में अफ्तार मोहम्मद ने किसी अन्य देश या शहर पर हमला किया होता तब तो यह आरोप लग भी सकता था कि उन्होंने वहां की औरतों को बंदी बना लिया होगा। बंदियों के साथ भी इस्लाम का जो रुख है वो आप पढ़ चुके हैं। फिर पुस्तिका का लेखक क्यों बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि जिन लोगों को अफ्तार मोहम्मद ने बंदी बनाया उनकी बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। पुस्तिका के लेखक ने इस्लाम के एक कानून को ना समझते हुए उसके साथ अनेक झूठ गढ़कर पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। जाहिर है जब अफ्तार मोहम्मद ने कोई आक्रामक कार्रवाई की ही नहीं तो इसका अर्थ है कि जो भी महिलाएं बंदी बनाई गई थी वो थीं जो हमलावर फौज के साथ युद्ध में आई थी। क्या इनकी इस्लाम और अफ्तार मोहम्मद से नफरत किसी भी तरह मर्दों से कम हो सकती थी? बल्कि ये तो मर्दों का हौसला बढ़ाने आई थी, उनसे दिलेरी से लड़ने को कहती थी। मर्द पलट कर आते थे तो उनका उपहास उड़ाती थी, उनकी मर्दानगी पर प्रश्न करती थी कि उत्तेजित होकर वो फिर से युद्ध में पलट जाएं। यदि इनकी फौज को पराजय मिलने के बाद ये औरतें मुसलमान फौजों के हाथ लगें तो फिर उन्हें क्या सलूक करना चाहिए? क्या उन्हें आजाद कर दिया जाए? ऐसे में जब मुमकिन था कि उनके मर्द युद्ध में मारे जा चुके हों, या उन्हें कैदखाने में बंद कर देना चाहिए जैसा कि आमतौर पर रिवाज है? यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उस समय स्टेट प्रिजन यानी कैदखाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए कैदियों को मुसलमानों में बांट दिया जाता था। यह कहना गलत है, क्योंकि यदि अफ्तार मोहम्मद चाहते तो क्या मुश्किल था कि ऊंची दीवारों का कोई मकान इसी के लिए खास कर दिया गया होता। लेकिन अफ्तार मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि कैदखाने अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। वो सोर्स के अवतार थे जो इंसानी नेचर का बनाने वाला है। इंसानी फितरत बनाने वाला खुदा बखूबी जानता है कि इंसान की क्या आवश्यकताएं हो सकती है। उसको दूसरों के सामान, खाने पीने, कपड़े और छत की आवश्यकता हो सकती है। इस ओर तो आलोचक नजर दौड़ाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि अफ्तार मोहम्मद ने कैदियों को भी सामान, खाना पीना, कपड़े और रहन सहन देने के लिए कहा, लेकिन उन कैदियों की और भी नेचुरल जरूरतें होती हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यदि वो नेचुरल जरूरतें पूरी नहीं हो तो इंसान वहशी बन जाता है, जानवर जैसा बन सकता है। जिन कैदियों को, मर्द हों या औरतें, महीनों या सालों तक कैद में रहना है, उन्हें सेक्स से वंचित करना उन्हें इंसान नहीं बल्कि और अधिक वहशी ही बनाएगा और वो अपने आसपास के दूसरे मर्दों और औरतों के लिए खतरनाक बन सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले देखते हैं कि इस बाबत इस्लामी कानून क्या है। एक, महिलाएं जो युद्ध में हिस्सा लेने नहीं आई उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल वही महिलाएं और पुरुष युद्धबंदी बनाए जा सकते हैं जो खुले तौर पर युद्ध में हिस्सा लेने आए हैं। दो, जिन महिलाओं को युद्धबंदी बनाया जाता है उनके लिए ये रास्ते खुले हैं। पहला, किसी भी कैदी को मुआवजा लेकर छोड़ा जा सकता है। दूसरा, यदि कोई कैदी मुआवजा नहीं दे सकता या वो या उसके लोग या उसका देश मुआवजा नहीं दे सकता तो मुस्लिम हुकूमत उसको बिना मुआवजा लिए सद्भाव में छोड़ सकती है। तीसरा, यदि हुकूमत किन्हीं कारणों से उस बंदी को नहीं छोड़ सकती तो ज़कात फंड से उसको छुड़ाया जा सकता है। चौथा, यदि ये भी मुमकिन नहीं है तो कैदी मुकातबात के तहत अपनी आज़ादी स्वयं खरीद सकता है, कुछ शर्तों को पूरा करके। यदि किसी महिला कैदी ने ये सारे रास्ते में से एक भी नहीं चुना तो फिर उसको किसी मुसलमान के हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। आवश्यक नहीं कि वो महिला कैदी कोई हसीन तरीन युवती हो। जिस किसी मुसलमान को भी ये महिला कैदी सौंपी जाएगी उस पर लाजमी होगा कि उसकी तमाम आवश्यकताओं का ध्यान रखे, भले ही वो उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हो कि ना हो। यदि उस औरत से कोई बच्चा जन्म लेता है
तो वो अपने आप ही आजाद हो जाती है। इन्हीं औरतों के लिए कुरान ने कहा whom the right hand possesses, यानी वो जो जायज तरीके से आई। और तलब बात यह कि अवतार मोहम्मद ने एक महिला को केवल एक पुरुष के सुपुर्द किया। क्या ये शादी से किसी तरह कम था? और वो भी तब जब आजाद करने के तमाम रास्ते नहीं खुल सके। कैदियों की औरतों से बलात्कार तो तब होता जब कई कई सिपाही एक ही औरत के साथ रिश्ता बनाते या उसके साथ दुर्व्यवहार करते। अवतार मोहम्मद ने तो उस औरत की इज्जत रखते हुए उसको एक मर्द के सुपुर्द किया कि जिसका अब कोई वारिस नहीं बचा था और जो दुश्मनी में लड़ती हुई, और इस हद तक दुश्मनी में कि उसका बस चलता तो इधर के सब लोग मार दिए गए होते, इसके लिए आई थी। यहां पर गौर तलब यह है कि इस्लाम ने मर्द और औरत के नेचुरल ख्वाहिशात पर कभी काबू रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंसान का नेचर बनाने वाले खुदा से अधिक कौन समझ सकता था कि इंसान की कुछ नेचुरल ज़रूरतें हैं जिनका पूरा होना आवश्यक है। इस्लाम ने सेक्स को कभी भी टैबू नहीं समझा, न ही निषेध किया, बल्कि विनियमित किया और उसको सामाजिक स्वीकृति दी। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा कि कौन बच्चा किस बाप का है। आज के समाज में जब शादी सिर्फ एक रस्म बन गई है और तमाम रिश्ते उससे बाहर भी अनेक लोग बनाए हुए हैं, इस्लाम के कानून सिर्फ और सिर्फ वही जायज करते हैं जो समाज की नज़र में जायज हो, और किसी तरीके से भी कोई भी रिश्ता जायज नहीं किया जा सकता। इस्लाम में 4 शादियों को स्वीकृति देने वाले भूल जाते हैं कि इस्लाम ने एक से बढ़ाकर 4 शादियों की इजाजत नहीं दी, बल्कि जहां सेक्स के नाम पर अधिकाधिक औरतों से संबंध रखना जायज या नाजायज आम बात थी, इस्लाम ने संख्या को कम करते हुए 4 शादियों तक स्वीकृति दी। और उसके बाद भी मुसलमान को ऐसे कानून में बांध दिया कि बहुत ही कम लोग एक के बाद दूसरी शादी की सोच पाते हैं। शादी के बाहर मुसलमान मर्द या औरत के लिए जायज नहीं कि वे किसी भी गैर औरत को छूना तो दूर उसकी ओर आंख उठाकर भी देखे। केवल कुछ करीबी रिश्ते हैं जिनकी ओर कोई मुस्लिम मर्द आंख उठाकर देख सकता है, वो भी जायज हुदूद में रहते हुए। जो लोग मुसलमानों पर लफ्ज़ जिहाद का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि इस्लाम तो उस औरत की ओर आंख उठाकर देखने से भी रोकता है जिसके लिए कहा जाता है कि मुसलमान नौजवान बहला फुसलाकर उसे अपने धर्म में लाने के लिए फंसाते हैं। यदि मुसलमान इस्लाम पर चल रहे होते तो उन युवतियों की ओर देख भी नहीं रहे होते। इस्लाम ने जिस हद तक उन युद्धबंदियों का ख्याल रखा है जो अपने तमाम गुस्से और नफरत को दिल में रखते हुए हमलावर हुए और पराजित होने की सूरत में गिरफ्तार हुए, ऐसा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद यदि कोई युद्धबंदियों से बनाए गए शारीरिक रिश्ते को बलात्कार कहे, जब उसको सिर्फ एक मर्द के हाथों दिया गया है ताकि वो उसका ख्याल रखे, तो उसकी अकल या नियत किसी एक में खोट अवश्य है। अब जरा ये सोचिए कि उस औरत को किसी एक के सुपुर्द तो करना था, भले ही कैद में सुपुर्द होता तो वहां के ऊपर भी कोई न कोई दरबान, कोई न कोई सिपाही तो तैनात होता। तो फिर कैसे उस औरत की जरूरतें पूरी होती और कैसे उसको भी सामाजिक शोषण से बचाया जा सकता था। इन आलोचकों को यह नहीं दिखता कि इस्लाम इन महिला युद्धबंदियों के साथ अच्छा बर्ताव हो इसके लिए किस हद तक जा रहा है। यदि उन्हें अकेले छोड़ दिया गया होता तो न केवल उनके सामने अनेक खतरे होते, बल्कि समाज में या फौज में अनैतिक कुकृत्य फैलने का कारण बनता। जरा सोचिए, यदि ऐसी युद्धबंदी औरतों को समाज में ऐसे ही आजाद घूमने दे दिया गया होता तो उससे समाज के ताने बाने पर क्या असर पैदा हो सकते थे। यही नहीं, इन महिला युद्धबंदियों से शादी करने की भी शर्तें थी जिनको मुसलमानों को मानना था। जरा दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार कुछ शर्तों के अधीन रहकर करता है या केवल अपनी वासना या नफरत की पूर्ति के लिए। ये शर्तें ये थी, उस महिला का पति उसके साथ गिरफ्तार नहीं किया गया हो। यदि वो गिरफ्तार किया गया है तो महिला अपने पति के साथ ही रहेगी, यानी साफ है कि उस महिला को दूसरों को सौंपा जा रहा था कि जो लावारिस थी। यदि युद्धबंदी बनने से पहले वो महिला शादीशुदा थी तो उसको इस्तिब्रा यानी एक खास समय तक किसी पुरुष को नहीं दिया जा सकता। ये इसलिए आवश्यक था ताकि मालूम हो सके कि महिला अपने पति से गर्भवती तो नहीं है, यानी ये बिल्कुल साफ हो सके कि पैदा होने वाले बच्चे का बाप कौन है। क्या वासना या नफरत की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बलात्कार में कोई मर्द इस सब का ध्यान रखता है?
किसी भी हाल में यह इजाजत नहीं थी कि कोई औरत एक ही समय में 2 मर्दों से रिश्ता रखे। यदि कोई दूसरा मर्द किसी युद्धबंदी महिला से विवाह करना चाहे तो वो महिला जिस पुरुष के पास है केवल उसकी इजाजत से ही वो शादी कर सकता है। यह शादी करने के लिए भी महिला को जिस पुरुष के पास वो थी उससे इतने समय के लिए अलग रहना होगा कि ये साफ हो जाए कि वो उससे गर्भवती तो नहीं है। यदि कोई पुरुष उसके पास जो युद्धबंदी महिला थी उसका विवाह किसी दूसरे पुरुष से कर दे तो अब वो उस महिला से कोई रिश्ता नहीं बना सकता। यदि कोई पुरुष किसी युद्धबंदी महिला से शारीरिक रिश्ता बनाता है तो वो उस महिला की मां या बेटियों से कोई रिश्ता नहीं रख सकता। किसी पुरुष के लिए जायज नहीं कि वो एक साथ 2 बहनों से रिश्ता बनाए जो दोनों युद्धबंदी हैं। इस्लाम किसी मर्द को एक ही समय में 2 बहनों से शादी करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा भी नहीं था कि कोई भी मुसलमान जिस औरत से चाहे रिश्ता बना ले, बल्कि केवल उसी को इजाजत दी गई जिसकी शरण में उस महिला युद्धबंदी को रखा गया था। यहाँ ये याद रखना आवश्यक है कि वे युद्धबंदी थी, उनको उनकी मर्जी के व्यक्ति के साथ रहने को नहीं दिया जा सकता था। गदीर के मौके पर अवतार मोहम्मद के शब्द आपको याद दिलाते हैं जब उन्होंने हज से लौट रहे लोगों को जमा करके उनसे पूछा था कि क्या तुम्हारी जानों पर तुमसे अधिक मेरा हक नहीं है। सब ने कहा था कि ऐसा ही है, क्योंकि वो अवतार थे परमात्मा की ओर से और परमात्मा ने उनको ये रुतबा दिया था कि तमाम इंसान आग बनकर उनकी हर बात को माने। अपनी जानों पर दूसरों को हक वही देगा जो उन्हें अल्लाह की ओर का अवतार मान रहा हो और जिसे यकीन हो कि वो स्वयं किसी भी हाल में अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं निकल सकता। क्या ये एक तरह से शादी ही नहीं है? जरा गौर करें, शादी क्या होती है? शादी और अवैध रिश्ते में क्या अंतर होता है? हिंदुओं में शिव शक्ति को साक्षी मानकर 7 फेरों या फिर गंधर्व विवाह के जरिए या मुसलमानों में निकाह के सीगों के पढ़े जाने से ही तो ये रिश्ता जायज हो जाता है, जो अन्यथा नाजायज होता है। कोर्ट मैरिज में केवल एक मोहर से वही रिश्ता जायज हो जाता है। यहाँ वो मोहर स्वयं अल्लाह के रसूल की थी। इस्लामी कानून किसने बनाकर मुसलमानों के सामने पेश किए थे? आप कहेंगे कि अवतार मोहम्मद ने। उन्होंने तो कहा कि निकाह के ये सीगे पढ़ लेने से मर्द और औरत का आपस में बनने वाला रिश्ता जायज हो जाएगा। यदि उन्हीं अवतार मोहम्मद ने किसी युद्धबंदी को जिसको आजाद करना मुमकिन नहीं था किसी मुसलमान के हवाले कर दिया, शायद ऐसे को कि जिसकी शादी भी नहीं हुई थी या जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था या जिसको अवतार मोहम्मद ने देना ठीक समझा, तो यह रिश्ता भी इस्लाम की नज़र में जायज़ है और इस रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चे न केवल जायज़ औलाद समझे जाएंगे बल्कि बच्चे की पैदाइश पर वो महिला आज़ाद समझी जाएगी। कैदी होने के कारण उसे पूर्ण आज़ादी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन इस्लाम उसके बावजूद उस महिला को आज़ाद इंसानों की तरह रहने की अनुमति दे रहा है। अवतार मोहम्मद से पहले और अब तक के तमाम इतिहास पर नजर रखते हुए बताइए कि युद्धबंदियों को लेकर कहीं और कोई कानून मिलते हैं? ऐसी शादियों से न केवल इन कैदी महिलाओं की जिंदगी का स्तर ऊंचा होता बल्कि उन्हें अपना परिवार बनाने में मदद मिलती। इसलिए ये उन महिलाओं के साथ बदसलूकी के तहत बना कानून नहीं बल्कि बावजूद इसके कि वे युद्ध में हमलावर फौज का हिस्सा थी, ये उनको अनैतिक रास्तों से दूर रखते हुए उनकी मर्यादा और गरिमा को बचाए रखने का रास्ता था। इनमें अधिकतर वे महिलाएं थीं जिनके पति या पिता मारे गए थे और उन्हें छोड़ देने का अर्थ था उनके लिए और अधिक परेशानियां। बस एक प्रश्न उत्तर देने से रह गया, वो ये कि इस्लाम ने इन महिलाओं को इजाजत क्यों नहीं दी कि वो अपना पति स्वयं चुन सके। यहाँ पर यह बात याद रखना आवश्यक है कि महिलाएं युद्धबंदी थी। आज भी युद्ध होते हैं तो अधिकतर महिलाएं घरों में रहती हैं। यदि ये महिलाएं युद्ध में किसी भी प्रकार हिस्सा लेने को आई थी तो साफ है कि इनके दिलों में ऐसी ही नफरत और घृणा रही होगी कि ये अपना घर बार छोड़कर युद्ध में चली आए। ऐसे बंदियों को अपनी मर्जी से चलने भी तो नहीं दिया जा सकता। ये पूरी इस्लामिक सोसाइटी का ताना बाना नष्ट कर सकती थी। ये यहाँ रहते हुए भी दुश्मन से संपर्क बना सकती थी या उसके लिए जासूसी कर सकती थी। यही तो डर है जिसके चलते लोग युद्धबंदियों को कैद खाने में डाल देते थे, बांध कर रखते थे या कत्ल कर देते थे। फिर यदि इन महिलाओं को अपना स्वयंवर चुनने की इजाजत दे दी जाती तो ये केवल दौलतमंद और जवान मर्दों को ही चुनती, जबकि युद्ध में दूसरों ने भी बराबर का हिस्सा लिया था। यदि उनमें से आधा दर्जन अवतार मोहम्मद को ही चुन लेती, जैसा कि राजा के वध के बाद उसकी 16,000 या 16,100 पत्नियों ने अपने को कृष्ण के सुपुर्द कर दिया था,
तो भी तुम उस पर उंगली उठाते। इस्लाम जहां इन महिलाओं की जरूरतों को पूरा होते देखना चाहता था, वहीं इस्लामी समाज के ताने बाने को नष्ट होने से भी बचाना आवश्यक था। उसकी ज्यादा आवश्यकता किस व्यक्ति को हो सकती थी और कहां वो सकुशल लेकिन भागे बिना रह सकती थी, इसको देखते हुए फैसला लिया जाता था कि किसको किसके सुपुर्द करना है। यदि कोई मर्द किसी से शादी करना चाहता था तो वो भी इसके लिए आजाद था। इस कानून पर ऐसे अमल होता था कि जब ईरान के बादशाह को युद्ध में शिकस्त हुई और उसकी पुत्री कैदी बनकर आई तो अली ने राय दी कि उसको स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी जाए। उस युवती ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर अली के ही पुत्र पर ठहर गई। बाप किसी युद्धबंदी महिला के सम्मान को बनाए रखने के लिए उसकी शादी अपने पुत्र से करा दे तो कोई दिमागी मरीज ही इसको बलात्कार का नाम देगा। इफ्तार मोहम्मद के बाद मुसलमानों ने यदि अपने मनमाने तरीके से इन कानूनों में रद्द बदल किया तो इसके लिए इस्लाम या इफ्तार मोहम्मद का क्या दोष हो सकता है।